Bismillahirrahmanirrahim. Button, that is written by Sir Richard Matheson. So it is starting with these lines. The package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Levis, 217E 37th Street, New York, 10016. The package, यहाँ पैकेज से मुराद कोई एक पैकेट हो सकता है. Was lying by the front door. By the front door से मुराद जो घर है या जहाँ पे वो रहते हैं उसका जो सामने का दरवाज़ा है. The package was lying by the front door. पड़ा हुआ था by the front door, सामने के दरवाजे के साथ या के पास या करीब भी आप कह सकते हैं. अब उसके बाद आपको एक स्मॉल लाइन मिल रही है जिसे डैश कहते हैं. अब इससे मुराद ये है कि अब जो नेक्स्ट बात कर रहा है वो इस पैकेज की डिटेल है. इसमें ये बता रहा है कि वो पैकेज दिखने में किस तरह का था. अ क्यूब शेप्ड कार्टन. तो अब जो पैकेट है, जो पार्सल या कार्टन है, वो कैसा? अ क्यूब शेप्ड, मकब शक्ल. उसकी शेप एक क्यूब की तरह थी, जैसे लूडो में डाइस होता है. अ क्यूब शेप्ड. विथ टेप, सील्ड विथ टेप, जुड़ा हुआ था, सील उस पे लगी हुई थी विथ टेप, टेप के साथ. देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड. देयर नेम, उनका नाम और पता, प्रिंटेड बाय हैंड. रिटन बाय हैंड और प्रिंटेड बाय हैंड ये सेम है. इंग्लिश में बाज़ औक़ात हम वर्डली मीनिंग जो कि लफ्ज़ी माने है उससे हटकर उसके माने को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि लफ्ज़ का मीनिंग उस तनाजुर में, उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज़ हुआ है. तो प्रिंटेड बाय हैंड से मुराद हाथ से लिखा हुआ था. मिस्टर एंड मिसेस ऑथर लेविस, मिस्टर और मिसेस ऑथर लेविस. आगे एड्रेस है तो उसको तो इस तरह ही लिखेंगे और बोलेंगे 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, 10016. इंग्लिश में ज़ीरो को जब एड्रेस के माने में पढ़ते हैं या एड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम ज़ीरो की जगह पर ओ का वर्ड यूज़ करते हैं. जो लोग इन फ्यूचर आइल्ट्स परसू करेंगे, आइल्ट्स करेंगे, वो अपनी लिसनिंग के पोर्शन में, लिसनिंग के मॉड्यूल में इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी विटनेस करेंगे, इसको देखेंगे. तो इसका मुहावरा तर्जमा करने की अगर कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बनेगा. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. पैकेज या पैकेट जो कि मकब शक्ल का दिखता था और टेप से वॉज सील्ड, जुड़ा हुआ था, बंद था. पैकेट जो कि मकब शक्ल का था और टेप से बंद था. वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, सामने के दरवाज़े के करीब या पास पड़ा हुआ था और उस पर उनका नाम और पता हाथ से तहरीर था. अब उनका पता के बाद आप ये भी लिख सकते हैं जो कि एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है. उनका पता मिस्टर एंड मिसेस ऑथर लेविस, 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, 10016. Norma picked it up. The first character we are getting introduced with, वो है नॉर्मा. Norma picked it up. नॉर्मा ने इसे उठाया. Unlocked the door, दरवाजे को अनलॉक किया. And went into the apartment, और अपार्टमेंट, घर कह सकते हैं, में चली गई. अब जब उसने अनलॉक किया है तो इट मीन्स दैट शी इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कि वो कहीं गई हुई थी एंड नाउ शी हैज़ कम बैक. दैट्स वाई इट इज़ सेइंग लाइक दिस, कि नॉर्मा जब आई उसने देखा कि पैकेट पड़ा हुआ है दरवाजे के पास. शी पिक्ड इट अप, उसको उठाया. अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट. इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क. इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा हो ही रहा था, मुकम्मल तौर पर अंधेरा नहीं हुआ था. मूविंग ऑन. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. As she went inside the apartment,
उसने फ़ौरन से उसको नहीं खोला। शी हैड सम बिजनेस टू डू, उसको कुछ काम था करने के लिए। तो वो काम क्या था कि आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स, बकरे की चांपें, चॉप्स चांपें, लैम्ब को आप यहाँ पर बकरा कह सकते हैं। तो बकरे की चांपों को इन द ब्रॉयलर, गोश्त भूनने की आहनी जाली। ब्रॉयलर हम अक्सर देखते हैं, हमारे घरों में भी यूज़ होता है ब्रॉयलर, तरह तरह के ब्रॉयलर्स हैं अब तो आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स, बकरे की चांपों को भूनने की आहनी जाली में रखने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो पैकेट को खोलने के लिए बैठी। पैकेज के आप मुख्तलिफ माने इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेज को आप पैकेज भी लिख दें उर्दू में तो वो भी ठीक है, पैकेट लिखें या पलंदा लिखें, ऑल आर फाइन। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट fastened to a small wooden box। डब्बे के अंदर बटन दबाने वाला एक यूनिट था। वॉज अ पुश बटन यूनिट से मुराद यहाँ पर एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस मौजूद थी जिसमें एक बटन था, डैट हैड एन ऑप्शन टू पुश इट, जिसमें ये ऑप्शन मौजूद था कि उसको पुश किया जा सकता था। इन द कार्टन में एक पुश बटन यूनिट था, फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो कि एक छोटे लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। फास्टन मीन्स अटैच्ड और फिक्स्ड। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसको लिफ्ट इट ऑफ, OFF ऑफ से मुराद ये है कि किसी चीज़ को उसकी प्लेस से उठाना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिफ्ट इट ऑफ है, सेम वे वी कैन से टर्न ऑफ द लाइट्स, वी से OFF ऑफ, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे उसकी जो दूसरी डुप्लीकेट या ऑल्टरनेट पोजीशन है उस पर उसको लेकर आना। पुट ऑन एंड पुट ऑफ, सेम वे वी यूज़। लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ट्राई टू, उसको वहाँ से उठाने की, ऊपर उठाने की या उखाड़ने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर जुड़ा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर, टर्न ओवर घुमाया यू कैन से, एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने जब उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह से इसको उखाड़ना है या उठाना है, तो उसने उसको उल्टा कर देखा, एंड सॉ, और देखा, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप, पीस ऑफ पेपर कागज़ का एक टुकड़ा जो कि फोल्ड हुआ था, तहशुदा कागज़ का एक टुकड़ा जो कि टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, डिब्बे की तह के साथ स्कॉच टेप था, टेप से जुड़ा हुआ था। ऑल राइट, शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने डब्बे को उल्टाया, एंड सॉ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और उसे कागज़ का एक तहशुदा पीस टुकड़ा दिखाई दिया, स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो कि डब्बे के नीचे स्कॉच टेप, शफाफ टेप, एक क्लियर टेप जो कि ट्रांसपेरेंट होती है दिखने में, उससे वॉज फास्टेंड, ओके, स्कॉच टेप्ड। तो ये एक पैसिव सेंटेंस है, तो इसमें इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से कर सकते हैं आप कि उसको चिपकाया गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको, अगेन OFF ऑफ यूज़ हो रहा है, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको खींच कर उतारा। मिस्टर स्टिवेट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। कॉल ऑन से मुराद होता है किसी को उसकी प्लेस पर जाकर विज़िट करना या उसको मिलना। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं, तो इट मीन्स कि जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस उस पीस ऑफ पेपर दैट वाज स्कॉच्ड ऑन स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, उस पर लिखे गए थे, ये अल्फाज उस पर तहरीर थे। तो मिस्टर स्टिवेट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टिवेट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। मूविंग ऑन, Norma put the button unit beside her on the couch. She reread the typed note, smiling. Norma put the button unit beside her. अपने साथ on the couch सोफे पर
रखा। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने साथ सोफे पर रख दिया। शी री रेड, दोबारा से पढ़ा, द टाइप नोट, जो कि तहरीर था, वो तहरीर जो लिखी हुई थी उसको दोबारा से पढ़ा। स्माइलिंग, लेकिन इस बार पढ़ते हुए उस मुस्कुरात रही थी कि आई डोंट नो हु इज़ द पर्सन हु वांट्स टू कम टू मी एंड टू सी मी। मुस्कुराते हुए उसने टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा। A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad. चंद लम्हात के बाद she went back to the kitchen, वो किचन में वापस चली गई to make salad, सलाद बनाने के लिए। उर्दू में सलाद और इंग्लिश में salad. The doorbell rang at 8 o'clock. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I'll get it, Norma called from the kitchen. किचन से, as she was working in the kitchen, so she said that I'll get it, मैं देखती हूँ या मैं देखूँगी। Get it doesn't mean कि कुछ हासिल करने लगी है। It is a way of speaking English. It is a way of saying that you stay, I'll get it, I'll open the door. हमने sentences को उस context में देखना है। I'll get it से मुराद ये है कि मैं जाकर कोई चीज़ अगर कोई देने आया तो उससे पकड़ता हूँ या पकड़ती हूँ, बट यहाँ पर ये है कि मैं देखती हूँ who is there at the door. Arthur was in the living room reading. Arthur, now Arthur, who is Arthur? Arthur was or is Norma's husband. Was in the living room, दीवान खाना, living room दीवान खाना आप उर्दू में लिख सकते हैं। आर्थर लिविंग रूम दीवान खाने में मुताला कर रहा था। रीडिंग अ न्यूज़पेपर और अ नॉवल, वी डोंट नो, बट रीडिंग इटसेल्फ इज़ सम वर्क और इज़ अ वर्क दैट पीपल ऑफन डू। हम नहीं करते, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे राहदारी में। स्मॉल मैन डजंट मीन दैट ही वाज यंग और वाज अ किड। इट मीन्स दिस इज़ अ वे ऑफ टेलिंग दैट ही वाज नॉट दैट मच हाइटेड, इतना कद आवर नहीं था, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं कोताह कामत। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, राहदारी में एक कोताह कामत शख्स मौजूद था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। मिसेस लिविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपना हैट रिमूव किया, उतारा। इट इज़ अ ट्रेडिशन और इट इज़ a norm of paying respect to women in English society that when men talk to women, कि जब मर्द हज़रात ख़वातीन से बात करते हैं तो what do? They put off their hats and then they talk to them. In this way they show reverence, they show respect to the women. As Norma opened the door, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने अपना हैट उतारा। मिसेस लिविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, शाइस्तगी से इंक्वायर पूछा, सवाल किया। मिसेस लिविस, क्या आप मिसेस लिविस हैं? मिसेस लिविस, नॉट लाइक दिस, आर यू मिसेस लिविस? वी कैन जस्ट से मिसेस लिविस इन अ टोन समटाइम्स डिपिक्ट्स और रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी वांट। बाज़ औक़ात हमें टोन बताती है कि हमें क्या चीज़ चाहिए या किस अंदाज में हम कोई बात कर रहे हैं। I hope all of you will be learning and I hope all of you will be noting down or will be using pen and paper or maybe book to write notes and to write some words. Moving on. Yes, Norma replies. Here it is not written Norma replies, but it is something understood. डायलॉग जब भी इंग्लिश में लिखा जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि रीडर्स अपने माइंड और विद ऑल देयर सेंसेस कंसंट्रेट करें कि कौन सा डायलॉग कौन सा करैक्टर कह रहा है। मिसेस लिविस, यस आई एम मिसेस स्टीवेट, मैं मिसेस स्टीवेट हूँ। ओह यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। रिमेंबर, नॉर्मा वाज स्माइलिंग व्हेन शी वाज रीडिंग द टाइप नोट। सेम वे हियर, नॉर्मा, she's a lady and some people have a smiling face and some people often smile when they meet someone. So here when Norma is getting introduced with Mr. Stewart, she's repressing a smile. Repressing a smile doesn't mean that she is trying to stop her smile or she's not
शी इज़ ट्राइंग टू नॉट स्माइल. Actually, it is just a mannerism. It is just a way to show the manner that you are talking to a strange person. तो पहली मुलाकात में ही मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर ये रिप्रेस्ड इस अंदाज में लिखा गया है कि ये एक मैनर शो कर रहा है. रिप्रेस अ स्माइल, मुस्कुराहट को दबाया या दबाते हुए कहा, ओ यस, ओ आप, अच्छा. या शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच. जब मिस्टर स्टिविट की उसने आवाज़ सुनी तो उसको ये श्योर हो गया, यकीन हो गया कि इट वॉज अ सेल्स पिच. पिच होता है लहजा या बात करने का अंदाज़, कि ये किसी सेल्समैन अक्सर घरों में कुछ कंपनीज़ के सेल्समैन आते हैं, एक बैग उठाया होता है उन्होंने, एंड दे से वी हैव गॉट दिस इंश्योरेंस पॉलिसीज़, वी हैव गॉट दिस पॉलिसीज़, और वी आर कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी, इफ़ यू डू दिस विद अस यू विल गेट दिस बेनिफिट और दैट. तो इस तरह से नॉर्मा थॉट दैट ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और समवेयर टू सेल समथिंग. मे आई कम इन, आस्क्ड मिस्टर स्टिविट. मिस्टर स्टिविट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नॉर्मा सेड, आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ. एक्चुअली शी वॉज ट्राइंग दैट वॉट एवर मिस्टर स्टिविट वॉन्ट्स टू से, जब जो भी वो कहना चाहते हैं यहीं पर कह दें और चले जाएं. बट मिस्टर स्टिविट वॉन्टेड टू गेट इन एंड टू सेट देयर. ओके, डोंट यू वॉन्ट टू नो वॉट इट इज़. अब ये डायलॉग मिस्टर स्टिविट का है, जो ये कहते हैं कि क्या आप जानना नहीं चाहती वॉट इज़ इट, वॉट इट इज़, सॉरी, वॉट इट इज़, कि क्या है. नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी. मिस्टर स्टिविट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव. एक्चुअली नॉर्मा वॉज ट्राइंग टू गो बैक टू किचन. दैट्स वाई यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि शायद नॉर्मा किचन में वापस जा रही थी, और जब वो मुड़ी है तो इसी टाइम पर मिस्टर स्टिविट उनको ये कहते हैं कि क्या आप जानना नहीं चाहती कि वो बटन यूनिट क्या डिवाइस है. तो इस पर नॉर्मा टर्न्ड बैक, मुड़ती है और देखती है कि मिस्टर स्टिविट का लहजा ऑफेंसिव, जारहाना है. ऑफेंसिव हियर, ऑफेंसिव डजंट मीन दैट मिस्टर स्टिविट गुस्से में आ गए हैं. एक्चुअली मिस्टर स्टिविट इज़ क्रिएटिंग क्यूरोसिटी, तजस्सुस क्रिएट कर रहे हैं. तो इंग्लिश में उसको हैड बीन ऑफेंसिव लिखा है राइटर ने. मिस्टर स्टिविट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टिविट का लहजा जारहाना था. नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड. नॉर्मा कहती है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि वो क्या है. अब इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम किसी बात का आंसर करते हैं तो हम उस सवाल के जवाब में कुछ छोटी सी बात कह देते हैं और बाकी जवाब अंडरस्टूड रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी मदर पूछती है हमसे कि क्या तुम रात का खाना खाना चाहोगे, विल से नो. अब इट डजंट मीन कि हमने ये नो किसी और बात में के बारे में कहा. हमने यही कहा है कि नहीं वालिदा, मैं रात का खाना खाना नहीं चाहता या मुझे भूख नहीं है. तो सेम वे नॉर्मा इज़ रिप्लाइंग है, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये जानने की ज़रूरत है. मूविंग ऑन, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर. मिस्टर स्टिविट कहते हैं कि इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, कि ये बहुत वैल्यूएबल, कीमती चीज़ या फिर ग्रां कदर चीज़ साबित हो सकती है. ही टोल्ड हर, उसने उनको बताया. मॉनेटरीली शी चैलेंज्ड. अब ये चैलेंज का जो वर्ड है ये एक्चुअली उसकी टोन को एक्सप्रेस कर. वर्ड्स हैव पावर टू शो, टू रिफ्लेक्ट स्पीकर्स इंटेंशन. अल्फाज में ये ताकत होती है कि वो बोलने वाले के तासुरात या उसकी जो इंटेंशंस हैं, जिस अंदाज में वो कहना चाह रहा है, उसको एक्सप्रेस कर सकें. तो शी चैलेंज मॉनेटरीली. तो नॉर्मा पूछती है मालियाती तौर पर. मॉनेटरीली, द वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड मनी. मॉनेटरीली शी चैलेंज्ड, उसने यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पूछा या तस्दीक की. मॉनेटरीली, माली तौर पर. मिस्टर स्टिविट नॉडेड. मिस्टर स्टिविट ने हाँ में सर हिलाया. नॉड इज़ व्हाट, हाँ में सर हिलाना. मॉनेटरीली ही सेड, उसने कहा मॉनेटरीली, हाँ जी, मालियाती तौर पर. मालियाती तौर पर ये एक ग्रां कदर चीज़ है. नॉर्मा फ्राउंड, तैवरी चढ़ाना, फ्राउन, दिस थिंग. शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड. शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड. नॉर्मा को उसका रवैया पसंद ना आया. व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, शी आस्क्ड.
नॉर्मा ने पूछा तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा, ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि अगर घर का कोई एक शख्स या फर्द दरवाज़े पर घंटी बजने के जवाब में दरवाज़े पर जाता है और वहाँ 2 से 4 या 5 मिनट ठहरता है, तो यकीनन उसका भाई बहन या वालिद या वालिदा में से कोई ना कोई दरवाज़े पर पहुँचेगा और पूछेगा व्हाट हैपेंड, हु इज़ देयर, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, व्हाई आर यू टॉकिंग टू दिस पर्सन फॉर सो लॉन्ग, व्हाई हैव बीन यू टॉकिंग टू दिस पर्सन फॉर सो लॉन्ग। तो इसी तरह आर्थर अब भी लिविंग रूम दीवान खाने से बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या होगी? आर्थर दीवान खाने से बाहर आया, समथिंग रॉन्ग, और सवाल इस तरह से करता है कि समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको अपना तारुफ करवाया। ओह दी, आफ्टर दैट यू कैन सी एक्चुअली इट इज़ एलिप्सिस। यहाँ पर ये एलिप्सिस को जाहिर कर रहा है, ये एलिप्सिस का सिंबल नहीं है, बट इट इज़ शोइंग कि यहाँ पर एलिप्सिस यूज़ हुई है, एज यू कैन सी द इन्वर्टेड कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड दरवाजे पर आता है और आप उससे वहाँ पर बात करते हैं, इतने में आपके वालिद आ जाते हैं, पूछते हैं हु आर यू, और वो खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है, तो आपके वालिद का रिएक्शन क्या होगा? ओह आप नासिर। इसका मतलब यह है कि नासिर को आपके वालिद आपके रेफरेंस से या किसी और के रेफरेंस से पहले से जानते हैं। दैट्स वाई ओह दी के बाद एलिप्सिस यूज हुई है। ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम, ऑर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। अब ऐसा नहीं है कि उसने उसको अंदर आने की इनविटेशन दी है, उसने कहा, इसका मतलब ये है कि वो जो अंदर चीज़ पड़ी है, यू आर द पर्सन हु ब्रॉट दैट, और यू आर द पर्सन हु ड्रॉप्ड इट बाय द फ्रंट डोर। तो यहाँ पर इससे ये मुराद है, व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवेज, ओके यू आर गुड पर्सन, आई एम गुड पर्सन, ये बताओ आखिर व्हाट इज़ दैट गैजेट, वो डिवाइस या आला, उर्दू में आप कह सकते हैं, या पुर्जा भी, लेकिन आला ज़्यादा बेहतर है, कि वो आला क्या है। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मे आई कम इन। तो मिस्टर स्टीवर्ट एक्चुअली यहाँ पर राइटर के लिखने का अंदाज़ ऐसा है कि उसने इस सेंटेंस में शुरू में इन्वर्टेड कॉमास में बात बताई है, फिर उसने बताया है कि रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, अगेन कॉमा यूज़ करके उसने इन्वर्टेड कॉमास में दोबारा से मिस्टर स्टीवर्ट की एक कोटेशन, यानी कि जो उनके अल्फाज थे वो लिखे। तो एक्चुअली मिस्टर स्टीवर्ट ने ये जवाब दिया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और मुझे ये बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसकी वजाहत में ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड, सी इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगेन आपको एक थोड़ी सी लंबी डैश नज़र आ रही है। इसलिए यहाँ पर राइटर का लिखने से मुराद एलिप्सिस है, कि वो आइडिया जो पहले से डिस्कस हो चुका है उसकी तरफ रेफरेंस कर रहा है। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर कुछ बेच रहे हो तो भाई चले जाओ। किसी को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप चले जाएं, लेकिन इशारा तो दे सकते हैं। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो प्लीज़, बस ये कहने का मतलब ही ये होता है कि अगला बंदा समझ जाता है कि भाई दे डोंट वांट टू बाय समथिंग, या ये लोग मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। तो ऑर्थर ने कहा अगर आप कुछ बेच रहे हो तो चलते बनिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ समथिंग अंडरस्टूड। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया। नॉड एंड शुक, नॉड होता है हाँ में सर हिलाना, एंड शुक होता है नफ़ी में सर हिलाना। आई एम नॉट सी, अगर तुम कुछ बेच रहे हो का जवाब होना था आई एम नॉट सेलिंग, लेकिन आई एम नॉट इट मीन्स कि मैं नहीं बेच रहा। तो ट्रांसलेशन के वक्त आपको कंटेक्स्ट का ख्याल बहुत ज़रूर रखना है कि जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है उसी कंटेक्स्ट में आप उसको ट्रांसलेट करें। ऑल राइट, ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, अप टू यू शी सेड, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अब बाज़-औक़ात हम कहते नहीं हैं, लेकिन देख के ही जो जिस निगाह से देखते हैं उसमें ही सारा मतलब छुपा होता है। अब आर्थर नॉर्मा की तरफ देख रहा है कि इस शख्स
ये शख्स अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है, इसको इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। तो ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा विद सम मीनिंगफुल ग्लैंस, मानी खेज नज़रों से देखा। शी सेड, उसने कहा, अप टू यू, आप पर मुनसर है। इफ़ यू वांट टू टेक हिम इनसाइड इट्स ऑल राइट, एंड इफ़ यू डोंट वांट इट्स गुड दैट। ओके, अगर किसी पर कोई बात डाल दी जाए कि आपकी मर्ज़ी है कि एक शख्स जो दरवाज़े पर आया है उसको अंदर बैठने की दावत देनी है या नहीं, तो डेफिनेटली इट कम्स टू अ पर्सन्स हॉस्पिटैलिटी, किसी की मेहमान नवाजी में बात आती है तो हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छा लोगों के सामने एक अपनी पर्सनैलिटी को शो करे। तो डेफिनेटली सेम हैपन विद ऑर्थर। ऑर्थर ही हेजिटेटेड, वो हेजिटेट, हिचकिचाया। वेल वाई नॉट, ओके, क्यों नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। सो दिस वाई नॉट इज़ द आंसर द क्वेश्चन दैट मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड अर्लियर। जो मिस्टर स्टीवर्ड ने पहले सवाल पूछा था ये उसका जवाब है। वेल वाई नॉट, ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की चेयर पर बैठ के। सिट इन योर चेयर, सिट के साथ इन प्रपोजिशन यूज़ किया करें। नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गए या विराजमान हो गए। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। अब एक्चुअली ही रीच इनटू का मतलब ये नहीं है कि वो अपने ही एक कोट की एक पॉकेट में चले गए। तो इट इज़ समथिंग अंडरस्टूड, इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश, जिसमें से हमें अपने मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, निकालने हैं, वो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने हैं जो हमें चाहिए। ही रीच इनटू एन इनसाइड, उन्होंने हाथ डाला अपने कोट की पॉकेट में। एंड विथड्रू, विथड्रॉ निकालना, विथड्रू, विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, विथड्रू मनी फ्रॉम द बैंक। सेम में विथड्रू निकाला अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, एक छोटा सील हुआ हुआ एनवेलप, जिसको आप बंद एनवेलप भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप। इनसाइड हेयर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम। इसमें अ की, अब यहाँ पर की से मुराद दो वर्ड्स हैं। एक तो की का मतलब चाबी ले सकते हैं आप, और दूसरा की से मुराद द सॉल्यूशन टू दैट यूनिट, जिसको आप उर्दू में कुंजी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हेयर, इसके अंदर घंटी बजाने वाले इस गुम्बदी यूनिट की चाबी है या कुंजी है। की टू द बेल यूनिट डोम, घंटी बजाने वाले डोम गुम्बद, गुम्बदी यूनिट की कुंजी है। He set the envelope on the chair side table. He set the envelope, रख दिया envelope को, लिफाफे को, on the chair side table, साथ पड़ी हुई कुर्सी पर। chair side table, कुर्सी के पहले में पड़ी हुई मेज़ पर रख दिया। chair side table, टेबल के साथ जो कुर्सी पड़ी थी वहाँ पर। The bell is connected to our office. अब ये सब अल्फाज किसके हैं? मिस्टर स्टीवर्ड के ही हैं। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, जो घंटी है वो हमारे ऑफिस से जुड़ी हुई है, हमारे दफ्तर से जुड़ी हुई है। व्हाट इज़ इट फॉर, ये किस लिए है? एस्क्ड ऑर्थर, ऑर्थर ने पूछा। ओके, इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, अगर आप बटन दबाओगे, इफ़ यू दबाते हैं, मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, उनको बताया। अगेन यू कैन सी the saying of Mr. Stewart has been splitted into two parts, कि पहले कुछ पोर्शन लिखा है और दोबारा से कुछ पोर्शन बाद में। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ें, if you push the button somewhere in the world someone you don't know will die। एक्चुअली ये सेंटेंस इस तरह से था, लेकिन जहाँ पर राइटर ने इंटरप्शन टेक्निक यूज़ की है और उस आइडिया को स्प्लिट करते हुए मिस्टर स्टीवर्ड का बताया है कि मिस्टर स्टीवर्ड ने उनको ये बात बताई है। इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाओगे या दबाएं, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं किसी जगह पर, समवन यू डोंट नो, एक ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। अगर आप इस बटन को दबाएं तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे आप ना जानते हो या नहीं जानते मर जाएगा। In return for which you will receive a payment of $50,000. In return for, जिसके बदले में,
विच इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव, आपको मिलेंगे या आप वसूल करेंगे या हासिल कर पाएंगे अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम दी जाएगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने घूर के देखा, स्टेयर्ड गौर से देखा उस शख्स को, हु वॉज नॉट हाइटेड। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ऐसी बात तो जब कोई करे तो समझ में नहीं आती, तो दूसरा बंदा तो मुस्कुराता है कि मैंने ऐसी बात की है जो समझ में नहीं आ रही। ऑल राइट, अब ये स्माइलिंग एक पॉजिटिव स्माइल नहीं, एक नेगेटिव स्माइल कंसिडर करेंगे। What are you talking about? ऑर्थर asked him. तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऑर्थर ने पूछा। ये कोई बात नहीं है ना कि बटन दबाएंगे तो दुनिया में कहीं जिसे हम नहीं जानते मर जाएगा। We should never indulge ourselves in such activities. Mr. Stewart looked surprised. Mr. Stewart हैरान हुए, दिखाई दिए। But I have just explained, he said. वो कहते हैं कि मैंने अभी तो आपको बताया है, लेकिन मैंने अभी ही वजाहत की है, उसने कहा। इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक? एस्क्ड ऑर्थर। आर्थर ने पूछा, क्या ये एक अमली मजाक है, एक प्रैक्टिकल जोक है, एक खलंडरा मजाक। खलंडरा, जिसको आप अगर कोई ऐसा मजाक जो कि सुनने में दिखने में अच्छा ना हो, उसको आप शोबदाबाजी भी कह सकते हैं। उर्दू के वर्ड्स, चूँकि आपको ट्रांसलेशन में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उर्दू के वर्ड्स का भी ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए। मैं चूँकि इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग में काम करता हूँ, तो इसलिए उर्दू का ज़ख़ीरा मेरे पास इतना अच्छा नहीं है, जिसके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि उर्दू की ट्रांसलेशन में उर्दू की ज़ख़ीरा, उर्दू की वोकैबुलरी हम सबको आनी चाहिए। आप भी सीखें, आई एम ऑल्सो लर्निंग। ऑल राइट, नॉट एट ऑल। तो इस जवाब में, इस सवाल के जवाब में, क्या ये एक अमली मजाक है, इस सवाल के जवाब में मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफ़र इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, ये ऑफ़र बिल्कुल असली है, मुकम्मल तौर पर असली है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, ऑर्थर सेड। तुम बिल्कुल भी बात समझा नहीं रहे, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। ऑर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव। ये सेंटेंस भी ऑर्थर क्या ही है, सॉरी, इस सेंटेंस के बाद अगर आप देखें, हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, कि तुम ये उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेंगे या इस बात को मान लेंगे। यू एक्सपेक्ट अस, तुम यकीन करते हो या तुम उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन करें। अगेन यू कैन सी एलिप्सिस इन इन्वर्टेड कॉमर्स। इसका ये मतलब है कि ऊपर जो बात हो रही है उसका यहाँ पर जिक्र है, लेकिन लिखा नहीं गया। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, किस कंपनी की नुमाइंदगी करते हो, यहाँ पे कहने से ये मुराद है। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड। अब इस बात पर मिस्टर स्टीवर्ट, एम्बेरस के दो मानी हैं, परेशान होना भी है और परेशान होना या फिर अच्छा महसूस ना करना भी एम्बेरस के लिए। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। आई एम अफ्रेड, अब यहाँ पर अफ्रेड से मुराद खौफज़दा नहीं है कि वो ये बताने से कि खौफज़दा है कि वो किसके लिए काम करता है। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड से यहाँ पर ये मुराद है कि वो पाबंद है, या फिर मुझे अफसोस है, आई एम नॉट एट लिबर्टी, कि मुझे इस बात की इजाज़त नहीं, लिबर्टी से मुराद आज़ादी होता है, लेकिन यहाँ पर इजाज़त नहीं है। टू टेल यू दैट, क्या बताने के लिए, वो बात बताने के लिए कि मैं किसकी नुमाइंदगी करता हूँ। ही सेड, उसने कहा। हाउएवर, अगेन यू कैन सी इन्वर्टेड कॉमर्स, तो इसका मतलब कि ये अल्फाज भी मिस्टर स्टीवर्ट के हैं। हाउएवर, However, I assure you, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, the organization is of international scope, कि जो तंजीम है वो
बैन अक़वामी मयार की है। इसी के साथ ही हम बटन पर अपनी पहली क्लास को साइन ऑफ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद बटन के इस हिस्से को अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसमें तमाम मुश्किल वर्ड्स को अपने पास लिख कर महफूज कर लिया होगा। I'll be present here in front of you with the next lesson on button. We'll continue from here where we stopped. Till then, take care of yourself and your family. See you all in the next video. Goodbye.